हमला करने वाले ने उसके सर धड़ से अलग कर दिया था और बस के अंदर से ये देखकर बच्चे भी एकदम से शॉक रह गए। वो घबरा गए थे क्योंकि उन्हें क्रिएचर यानी मॉन्स्टर की एक हाथ में उस आदमी का सर और वो खौफनाक सी दिखने वाली क्रिएचर नजर आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो उस आदमी के सर में धसाए हुए थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये आखिर करें तो क्या करें। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर रहने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तब तक कि जब तक इन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई नहीं देने लगी थीं। कड़कड़ाते हुए आवाज से बस का दरवाजा खुला और इन्होंने बस के सीट के ऊपर उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ दिखे। अब ये मॉन्स्टर बस के अंदर आ जाता है, जिससे बचकर ये सभी बस के दूसरे डोर से भागने लगे, पर ये दरवाजा नहीं खुला। उसके हाथ में टॉर्च थी। जब गलती से मॉन्स्टर की तरफ होता है तब ये नोटिस करते हैं कि ये मॉन्स्टर लाइट से डर रहा है। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने लाइट के जरिए उस मॉन्स्टर को दूर रोक कर रखा कि इतने में इनका बस का दरवाजा भी खुल गया और ये लोग बस से उतर गए। लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते ही सभी बच्चे आगे की तरफ भागते रहे और एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर एक रूम भी होता है जिस पर इस पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था, जिसे देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये एक मिलिट्री बेस है और अगर ये एक मिलिट्री बेस थी तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती थी और कंट्रोल पैनल भी हो सकता था। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर उस मॉन्स्टर से बचकर रहना है तो इस मिलिट्री बेस के लाइट को ऑन करना होगा, जिससे ये लोग यहाँ से बचकर जा पाए। मैप को रखकर ये सभी एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कहाँ पर वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसके साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर बैठे ये तीनों अजीबोगरीब तरीकों से अपना टाइम पास कर रहे थे। जिसके बाद एक लड़की दोनों लड़कों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसलिए रेगी उसके साथ चला जाता है। रेगी उसे अपने बातों ही बातों में तंग किए जा रहा था, इसलिए क्वीनी उसे अब कोई नहीं जवाब दे रही थी। अब काफी देर हो गई। जब तब रेगी पीछे मुड़कर देखने लगा तब उसे पता चलता है कि वहां पर तो क्वीनी थी ही नहीं, जिसके बाद तो उसके होश ही उड़ गए। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो क्वीनी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा तो उसके दूसरे दोस्त को भी पता चल गई कि क्वीनी गायब है। इसलिए एक दूसरे एरिया में क्वीनी को ढूंढने लगे और आखिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ इन्हें क्वीनी दिख गई। लेकिन उस समय क्वीनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था, एक भयानक मॉन्स्टर जो क्वीनी को खाने ही वाला था। क्वीनी की हालत उस मॉन्स्टर को देखकर खराब हो गई थी, पर रेगी उस मॉन्स्टर को फायर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त क्वीनी को निकालने में कामयाब हो गया। क्वीनी और उसका दोस्त दोनों तेजी से उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि रेगी उसके पीछे है कि नहीं। असल में रेगी के हाथ से उस मशाल को नीचे गिरा दी थी और वो नीचे पानी में गिरकर बुझ गई और अब वो मॉन्स्टर बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रेगी के मुंह पर गिर जाते हैं और ये खून था। क्वीनी और उसके दोस्त जब आकर रेगी को देखें तो उनके तो होश ही उड़ गए। ये लोग तो अब तक कुछ कर भी नहीं सकते थे और इससे पहले ये मॉन्स्टर रेगी को खा जाता। एकदम से यहाँ पर लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर कर रेगी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि इनके दोस्तों को वो पावर हाउस मिल ही गया। यहाँ पर नोलन और उसके साथी जिन्होंने इस लाइट को ऑन किया था, उन्हें यहाँ पर पास में ही एक कमरा मिला, जिस कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट्स भी मौजूद थे। इस नोट्स में सिर्फ इसी क्रिएचर के बारे में नोट्स थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत रिसर्च की है और फिर जैसे वो इस क्रिएचर को मारने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर इनका पॉइंट ये नहीं था। इनका पॉइंट तो ये था कि जल्दी से किसी भी तरह करके ये सभी यहाँ से निकल जाएं। इसलिए जब ये आगे की तरफ जाते हैं तभी इन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है, जो दोनों डर गए और इन्होंने सांस तक रोक लिया क्योंकि ये मॉन्स्टर भी हो सकता था। पर उन्हें पता चलता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इन्हीं के तीनों साथी थे, जिनको देखकर ये तीनों खुश हो गए और उनके पास चले गए। ये खुशी कुछ ही पल के लिए थी क्योंकि उन्होंने क्वीनी के गर्दन पर एक निशान देखा जो जख्म था, बहुत ही काफी बुरी जख्म जिसके अंदर से खून निकल रहा था। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि क्वीनी तो अब उस मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसलिए कुछ लोग इसमें से कहते हैं कि शायद हमें क्वीनी को साथ में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये क्वीनी को साथ में ही रखते हैं। उसके साथ आखिर क्या होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये सभी लोग दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहाँ
पहले उन्हें बहुत सारी नोट्स मिले थे उस मॉन्स्टर के बारे में। वहां पर पड़े हुए बहुत सी नोट्स में से वो एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था, और इसी तरह से ये लोग एक्सप्लोर करते करते एक दिन ये लोग इस मिलिट्री बेस तक आ गए।